भिक्षुक बन करके क्या करोगे? सामर्थ्यवान बनकर पाओ ना, सामर्थ्य अपने से मेहनत करके पाओ ना, वो आपको संन्यास अच्छा है। इसलिए साम्राज्य व्यवस्था ना आपको आ गई। जब संत बन जाता है तो साम्राज्य कर सकता है। संत बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहने का मतलब जब उपलब्ध हो जाता है, जब उसकी अंतर जगत जागृत हो जाती है, तो उसके इर्द गिर्द जैसे मधुमक्खियाँ आती हैं ना, भिन भिनाती है ना, ऐसे उस क्वीन के पीछे, उस संत के पीछे में संसार भिन भिनाएगा, उसके पास आएगा। वो अगर पास कर गया तो ठीक है, और फेल हो गया तो गया, फिर तो बाजार में आ जाएगा, फिर तो जाएगा इस दुकान से दुकान, तो फिर दुकान लगाएगा, इस शहर से इस शहर, दुकान तो लगा रहे हैं आपको। अपने पे विश्वास नहीं है, अपने मठ पे बैठ कर बुलाने की हिम्मत है नहीं किसी की। अगर ज्ञानी है, रियलाइज है, तो अपने में बैठे रहो ना। तो जाते तो आप भी हैं देश और विदेश में, वही नहीं कर, इसलिए साम्राज्य है ना। मैं आप वो संत आप जैसे जाते हैं, नहीं, बाहर की चेतना जागृत करने के लिए उनकी जाते हैं। मैं उनसे अलग होकर बात नहीं कर रहा हूँ। गृहस्थ सन्यासी की बात मैंने, जब हम मन बन जाते हैं ना, तो हम साम्राज्यपन पर आ जाते हैं। कहीं न कहीं तो अलग होना ही पड़ेगा महाराज जी। रास्ते दो हैं, एक हम चले जा रहे, एक आप चले, आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। एक अनुभव बताता हूँ आपको। मैं हिमालय का रहने वाला हूँ जी। मैंने 20 साल हिमालय में गुजारा है। वो संत क्यों नहीं आते हिमालय के? हाँ, हिमालय के संत क्यों नहीं आते? आज के दूर में एस्केपिंग हम कर देते हैं कि हम संत लोग एस्केपिंग हो गए, क्यों नहीं आते? फर्क पड़ता है, एक कर्म जगत है। हमें आपको इसलिए आना पड़ता है कि यहाँ आकर के हम संत ये नहीं करते कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, भाई मेरे नाती पोते बेटे बेटियाँ तो नहीं रहे ना, मैंने आप सबके लिए किया। आश्रम मठ भी बनाया जाता है, कहा जाता है ना भाई कि मेरा बेटा, अगर आज नहीं है, आज तो मामा भांजा काका भाई बेटा भतीजा ही आपको नेक्स्ट बनता है आकर के। अगर देखते हैं कोई दूसरा चला आएगा, इसके पहले किसी को बुला कर बेटा आओ तुमको मूड देते तुम्हारा। आजकल तो व्यवस्थित हो गया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन करके एक पारंपरिक बना परिवार का आदमी बनेगा आपको सब। पहले का ये व्यवस्था था ना, आपको कोई आया, जैसे बुद्ध को हम आप देखें, गौतम को देखें। गौतम बुद्ध आप जब बुद्ध 7वां स्थिति की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका गुरु कहता है, जहाँ सीख रहे हैं, बुद्ध ने गुरु नहीं माना लेकिन शिक्षा लिया, कहता भाई मुझे 7वां स्टेज आता है। एक ने कहा मुझे 8वां आता है, मैंने 8वां आपको बता दिया। अब वो व्यक्ति 9वां 10वां जानता है, अगर तुम इस जगह रहकर संभालो तो मैं वहां जाऊं। तो बुद्ध कहे कि नहीं, आप अपने जगह पर ठीक हो, मैं जाता हूं। तो देखो, जब बुद्ध को कहा कि जब तुम जान जाओगे मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारे जानने से मैं भी जान जाऊंगा, मेरी फ्रीडम हो जाएगी। मैंने तुमको मार्ग बताया था, तुमने जान लिया तो मेरे को आनंद मिलेगा। आज ये व्यवस्था है। आज एक शिष्य जानने के लिए चलेगा तो कोई गुरु भेजेगा नहीं, मैंने तुमको दीक्षा दिया, यहाँ लंगोटी साफ करो, यहाँ बर्तन साफ करो, यहाँ आश्रम चलाओ। कहता है कि ये चीज़ें हैं। संन्यास के और गृहस्थ में कोई फर्क नहीं है, दोनों मानवाभिमान में जीते हैं। जब वहाँ फर्क पड़ जाता है कि उस भीड़ में भी अकेलेपन होने की कोशिश करता है। जिस किसी ने भी, गृहस्थ या सन्यासी हो, अकेलेपन, अपने साइलेंस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश किया है, उसने सत्य को जाना है, उसने रियलाइज किया है। इस मार्ग में महाराज जी चलने पे बहुत से लोग कहते खतरे बहुत है। कोई खतरा नहीं, दिखने का बहुत खतरा है। अगर कोई आदमी निकल भी जाए साहस करके, नहीं शुक्ला जी, मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों से कहता हूँ, इसमें कोई खतरा नहीं है, केवल दृष्टा बनना है। ए मैन हैज टू लिव विथ हिज अवेयरनेस। कि एक सिंपलिसिटी है, देखिए इतना छूट देता है रियलाइजेशन, इतना छूट देता है। कहता बी विथ वाइफ, गो विथ टू द योर वाइफ, लव योर wife and girlfriend, but make sure that you are not in love. Your body is going to meet. It is your body. It is your mind. Keep the mind away. Keep the body away. Be yourself. That is the awareness. अगर हम अपने अंदर के दृष्टापन को बनाए रखेंगे, आप टीवी में काम करते हुए भी, पत्नी से प्रेम करते हुए भी आप एक मुझकोटी के साथ हैं, आप सब आदमी जा सकते हैं। कहता हो सकता है कि वह प्रेम सागर बन जाए, क्योंकि जिस प्रेम में समर्पण है ना आपको, वो प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित हो सकता, बदल सकता है।
तुलसी को बदला नहीं, जी जी अगाध प्रेम था पत्नी के साथ में, लेकिन एक ही झटके ने प्रभु के राम से मिला दिया। देहयाता में ऐसी प्रिय। क्योंकि तुलसीदास बुद्धिजीवी थे। अंकुर तो पहले से ही था ना महाराज जी। नहीं, बुद्धिजीवी थे ना, हाँ ये देखना पड़ता है। बुद्धिजीविता का मतलब होता है यू आर नॉट लिविंग लाइक ए डेड पर्सन। जी जी, उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, यू आर लिविंग विथ योर अवेयरनेस। लिविंग इट अवेयरनेस इज ए मेडिटेशन, लिविंग इट अवेयरनेस इज ए समाधि, और लिविंग इट अवेयरनेस इज योर रियलाइजेशन। मतलब आप कहना चाहते हैं जो आपके अंदर है उसको डेवलप करना है, अपनी चेतना के साथ जियो, डेवलप करना है ना, उस विकास उसका हो जाए। अपने आप विकसित होगा। अगर आप अपनी चेतना के साथ जी रहे हैं तो यू आर एंजॉइंग दिस एक्सिस्टेंट विद ए सेलिब्रिटी। ये मेरा है, आप कहना, आप दावा नहीं कर सकते हैं। जो दुनिया के एक्सिस्टेंस है ना, इसके साथ रह करके अवेयरनेस के साथ आता है ना, वो दावा नहीं करता है। सबका है। हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, गॉड इज मेकिंग मी टू लेट हैपन। सो आई एम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप चढ़ते हुए मैं छत पर चढ़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द रूफ ऑफ माई हाउस स्टेप बाय स्टेप, बट आई एम अवेयर ऑफ दैट आई एम गोइंग बाय स्टेप। इट इज माई बॉडी इज, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो यू हैव टू फील दैट योर लेग्स आर वॉकिंग, यू आर नॉट वॉकिंग, you are watching, your legs are walking. On the help of the foot, your body is moving. You are watching that it is your body, not you are. In your physical life, it is your body is going to meet your boyfriend, girlfriend, wife, husband. You are not meeting. If you have this awareness, you will enjoy. You will celebrate your life with enlightenment. तब कुछ वही समाधि है, वही ध्यान है, वही अंतर्जत्रा है आपको। अगर ये नहीं है, मुर्दे की तरह आप जा रहे हो, हाय हाय, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई डोंट नो एनीबॉडी, आई लव यू, दैट इज फूलिंग योरसेल्फ। इट नेवर हैपन। मेकिंग फूलिंग योरसेल्फ, फूलिंग टू योरसेल्फ, फूलिंग टू द वर्ल्ड। अपने आप को धोखा देना है। कहता कि इसमें ध्यान नहीं, कहता डोंट मेक डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन यू एंड सेल्फ। कह रहा आस में अंतर मत करो। देख, भीड़ में अकेले रह करके जीने सीख जाओ। भीड़ में जियो अवेयरनेस के साथ, दृष्टापन के साथ, विटनेस बन करके, साक्षी बन करके। दैट इज योर समाधि, दैट इज योर मेडिटेशन। तब कोई जरूरत नहीं कि आओ तुम्हें राजयोग सिखाते हैं सब। दुनिया बहुत, हम कभी कभी जंगल में घुस जाते हैं। आप देखते हैं ना, यू गो ऑन द सोप्स। आई हैव नियर अबाउट 5000 बुक इन माई लाइब्रेरी। राजयोग है तो उस पर 1 दर्जन किताबें हैं। सहज योग है, उस पर 50 किताबें हैं। क्रिया योग है, एक लहरी महास है, जोगानंद महाअवतार बाबा हो गए। लोग मुश्किल से देखे होंगे महाअवतार बाबा को। लोग सपने में सब देखते हैं, सपने भाव में खो जाते हैं, सपने में भावातीत होकर प्रेम करते हैं। मैंने महाअवतार से दीक्षा ले लिया है, मैंने महाअवतार से कर लिया है। बहुत से लोग मेरे से अगर कहते हैं, मैं एंजॉय, मैं कहता, मैं नहीं कहता कि देखा कि नहीं, मैं कहता सॉरी, एंजॉय योरसेल्फ। आप तो साथ में रहे हैं। मैंने एंजॉय योरसेल्फ। कहता नहीं, व्हाट इज, कहता कि ये भी नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति का नाम भी महाअवतार है कि नहीं, ये भी नहीं जानते हैं। तो ये सब कहता है कि दिस इज ऑल प्रोपोगंडा टू मेक सेलिब्रेट। कहता है कि टू लिव द सेलिब्रिटी ऑफ लाइफ इन दिस एक्सिस्टेंस, ए मैन हैज टू बी लिविंग विद अवेयरनेस। दैट इज लिविंग अवेयरनेस इनलाइटनमेंट। चाहे जोगी जगह उसको कोई योग करने की जरूरत है, कोई आसन, कोई प्रणाम की जरूरत नहीं। ये सब विधियाँ तो तब आ जाती हैं जब हम लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं। दुकानदारी, मेरा दुकान बढ़िया है, मैं क्रिया योग सिखाता हूँ। मेरा दुकान बढ़िया, मैं राजयोग सिखाता हूँ। मेरा दुकान अच्छा है, मैं कुंडलिनी योग सिखाता हूँ। अरे तो बेकार की चीज़ है। इन तीनों पे अभी हम चर्चा करेंगे, राजयोग, क्रिया योग और कुंडलिनी योग। नहीं, सहज योग, बहुत योग, आयक योग नहीं, फिर भी इन पे हम थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना। हमने कल भी पोस्टर में देखा कि अगर आपको कुंडलिनी जागृत करना हो तो मेरे पास आओ। कैसे ये होगा? मित्रों, जुड़े रहें हमारे साथ ध्यान यात्रा में। अभी आपको बहुत कुछ बताना है, आपको बहुत कुछ समझाना है महाराज जी ने। लेकिन एक बात याद रखें, आप जुड़े तो रहें, समझें भी, लेकिन करने का भी प्रयास करें, कुछ होने दें। हाँ, ये बहुत बढ़िया वर्ड। करने की लेने के कि कुछ होने देने के लिए अवसर दे। यू हैव टू गिव ए टाइम टू लेट हैपन। जी जी जी। You are busy, you are so much busy, so much busy. You have no time for yourself. How things are going to happen? तब ध्यान नहीं लगेगा।